बात आएगा क्या चीज। हेलो, क्या बोले प्रत्युष? सर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कंटिन्यू या लीव मीटिंग, तो कंटिन्यू कर दिए हैं। अब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा। हाँ, उसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो बेसिकली हम लोगों ने यूट्रस के बारे में पढ़ा था, अब उसके आगे थोड़ा सा देखना है हम लोगों को। नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स में हम लोगों के पास वेजाइना है, ठीक है। अगर मैं वेजाइना की बात करूँ तो ये एक ट्यूब है जो कि यूरेथ्रा और एनस के बीच में रहता है। अगर मैं पोजिशनिंग की बात करूँ तो आगे के साइड क्या है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे। आगे के साइड यहाँ पे यूरेथ्रा, ये लॉन्ग ट्यूब है जो कि ब्लैडर से आ रहा है, एंड ये है यूट्रस, एंड यूट्रस के ये सर्विक्स है, एंड ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसी को हम लोग वेजाइना कह रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से कि एनस और यूरेथ्रा के बीच का एक ट्यूब होता है। The lumen of vagina is lined by glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin glands. देखिए, अगर मैं ल्यूमेन की बात करूं तो यहाँ पे ल्यूमेन इसका काफी ज्यादा ऑब्लिटरेट रहता है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से ऐसा रहता है। एंड इसमें सेवरल सिक्रीशंस होते हैं बार्थोलिन डक्ट्स के। बार्थोलिन डक्ट्स भी एक तरह का ऑयली सिक्रीशन निकालता है जो उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है इस पैसेज को, ठीक है। मेनली लुब्रिकेशन का ही काम होता है ताकि हम कह सके कि वो चीज पे फ्रिक्शन रिड्यूस रहे, ठीक है। तो सिक्रीशंस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स लुब्रिकेट पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, मेनली उसका सिक्रीशन क्या कर रहा है, तो भाई उसको लुब्रिकेट कर रहा है। जैसे कि पेनिस के केस में क्या सिक्रीट हो रहा था, कॉपर्स ग्लैंड करता है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, मैंने बताया था। तो ये है वेजाइना। तो नेक्स्ट डक्ट हम लोगों ने यूट्रस को लिखा था, वेजाइना को लिखे। ठीक है।
हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सटर्नल जेनेटेरिया है जिसको हम वल्वा कहते हैं। देखिए वल्वा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको नजर आएगा क्या क्या चीजें हैं वल्वा के अंदर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर हमको जो नजर आता है वो है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये जो एक फैटी टिश्यू है ऊपर से which contains hairs. Hairs are also very essential because it also act as shock absorber। ठीक है, वो shock absorber का काम करता है हेयर, इसीलिए तो mons pubis is that reason, that is it is a cushion of fatty tissue covered by pubic hair. Pubic hair is very important because it also acts as a shock absorber. Next, there is a finger-like structure which is present at the junction of these two lips known as labia majora, and this is known as clitoris। ठीक है, this is known as clitoris। Next, अब देखो ये एक कॉमन हम कह सकते हैं चैनल होता है बीच में, ये कॉमन चैनल, इस कॉमन स्पेस को ही हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। एंड वेस्टिब्यूल में क्या क्या चीजें हैं, लेबिया मेजोरा जो आउटर लिप्स है, आउटर लिप्स हम कह सकते हैं, लार्ज फ्लेशी फैटी एंड हेयरी आउटर फोल्ड सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट वन इज लेबिया माइनोरिया माइनोरा जो कि स्मॉल फोल्ड्स है, ये अंदर की तरफ है। ये अंदर का लिप्स हो गया। स्मॉल लेबिया का मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल थिन एंड हेयरलेस इनर फोल्ड्स। देखिए डिफरेंस ये क्या है, ये लार्ज है ये स्मॉल है, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या है, ये आउटर है ये इनर है। एंड नेक्स्ट एक है कि ये जो होता है ये हेयरी होता है, ये हेयरी नहीं होता है, यहाँ पे हेयर का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हाँ लेबिया मेजोरा पे होता है। तो ये एक मेजर हम कह सकते हैं डिफरेंस होता है। तो पहला है मॉन्स प्यूबिस जिसमें वेस्टिब्यूल सेकंड है। वेस्टिब्यूल की हम बात कर रहे हैं तो वेस्टिब्यूल में दो चीजें हो गई, मेजोरा एंड माइनोरा, फिर हाइमेन एंड क्लिटोरिस पढ़ना है। हेडिंग डालिएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसमें फिगर कोई नहीं बनाना है अभी।
क्लियर वाला बताएंगे। हो गया, चलिए देखिए। तो दो चीजें हमको यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नजर आया, एक तो मॉस प्यूबिस हो गया, दूसरा वाला वेस्टिब्यूल हो गया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं इसके बाद हम लोग, वो है हाइमेन। हाइमेन को मेडन हेड भी कहते हैं। मेडन हेड कहते हैं कि मेडन वर्ड जो है, इट इज एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बट मेडन का मतलब यही चीज हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हाइमेन जो है ये partially या wholly, sometimes it covers the vaginal opening wholly, but most of the time it covers the vaginal opening partially, and this hymen may also be broken by a sudden activities, for example sudden activity, sudden fall, active participation in sports like horse riding, etc., bicycling. And in some women hymen persist even after coitus or sexual intercourse. So hymen is not a very indicator of virginity, ठीक है। तो ये hymen है हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। And last one is a highly sensitive organ. This is homologous to penis. This is homologous to penis. It is also an erectile tissue. It can erect, and it is just present at the junction of two labia minora. This this erectile tissue is known as clitoris. So this is the entire vulva, and vulva is often called as pudendum. Vulva is often called as pudendum. So वल्वा के बगल में पुडेंडम लिख लीजिएगा।
हो गया। तो ये भाई एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी हो गया। लास्ट स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। देखिए यहाँ पे ये भले ही हम कह सकते हैं कोई ट्रैक्ट में नहीं है, इसका कोई भी रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, कोई भी रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि ये पैसेज भी नहीं बना रहा है, लेकिन इसका काफी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड ये इम्पोर्टेंट रोल क्या है, नरिशमेंट में, ठीक है। मेनली हम कह सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट आफ्टर प्यूबर्टी होता है। एंड ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग मिल्क इनसाइड इट। बट ये जो मिल्क है बाहर नहीं आता है जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं होता है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो, सबसे पहले ये चेस्ट रीजन पे है। तो चेस्ट के मसल्स को हम पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो चेस्ट का जो लार्ज मसल होता है वो पेक्टोरल मसल होता है। एंड ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड में कोई मसल प्रेजेंट नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है, उसके पीछे प्रेजेंट होता है। एंड इसको हम लोग कहते क्या है, देखो यहाँ पे अंदर में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एक एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि मेमोरी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसा ही मेमोरी एल्वियोलाई होता है। एंड मेमोरी एल्वियोलाई जो है वो क्या करता है, मेमोरी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है। एंड मेमोरी ट्यूब्यूल से क्या है, जब कंबाइन करते हैं तो मेमोरी डक्ट बनाते हैं। एंड ये डक्ट बना के कहाँ आते हैं, ये एक कॉमन स्पेस होता है, देखो यहाँ पे, जिसको मेमोरी एम्पुला कहते हैं, जो स्वेलन रहता है। एंड ले जाके ये क्या होता है, इस स्पेस में यहाँ पे क्या किया जाता है कि ड्रेन कर दिया जाता है। एंड यहाँ निपल रहता है थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। एक कॉमन डार्क कलर्ड स्पेस होता है अराउंड द निपल, दिस स्पेस इज नोन एज एरियोला, ठीक है, इसको एरियोला हम कहते हैं। तो एरियोला क्या है, डार्क जिस भी शेड का बॉडी स्किन कलर होगा उससे डार्क ही कलर होगा ये स्किन कलर, डार्क स्किन कलर या डार्क स्किन अराउंड निपल इज नोन एज एरियोला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटायर ब्रेस्ट हो गया। एंड द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ द फैट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। ये पेक्टोरल फैट पैड जो रहता है ना, दिस फैट पैड एक्ट्स एज अ कुशन, ठीक है। फैट जो है वो कुशन का काम करता है। हाँ, मेमोरी एल्वियोलाई ही मिल्क बनाने का काम करता है। तो नॉर्मली ग्लैंडुलर टिश्यू हर ब्रेस्ट में 15 से 20 ही रहते हैं। एंड जो कि क्लस्टर बनाए रहते हैं ऐसे मेमोरी एल्वियोलाई के, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं ब्रेस्ट जो है वो बोन से, तो बोन भी नहीं है इसमें, मसल भी नहीं, तो होल्ड ऑन कैसे होता है, तो यहाँ पे हमको नजर आता है लिगामेंटस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको होल्ड किए हुए इस मसल से अटैच है। एंड यहाँ ये निपल से अटैच है, ये होल्ड किए रहते हैं। एंड इसी के बीच जो होता है एक तरीके से ये फ्रेमवर्क बना देता है। एंड इसी के वजह बीच में क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर या एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। लिखिए तो।
इसमें लिखना भी है, लिख लिए, और एक रफ फिगर बना लीजिए उसी को। एरियोला का मतलब होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसका रफ फिगर भी बना लीजिएगा। हो गया, फिगर बन गया।
हो गया, डायग्राम बन गया। बोलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई जो होता है, याद रखना है, ये सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको नजर आ रहा है भाई, ये जो है ये तो एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई ओपन होता है लॉन्ग ट्यूब में, जिसको हम लैक्टिफेरस, सॉरी, मैमरी ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर क्या होता है, एक लॉन्ग डक्ट इसको लेके कंडक्ट करके कहाँ ले जाता है, एक ब्रॉडर पोर्शन में, ब्रॉडर वाले को एम्पुला, इसको डक्ट। एंड यहाँ पे क्या है, सारे डक्ट्स जो है कॉमन स्पेस में खुलते हैं, जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। एंड यहाँ से क्या होता है कि निपल से इट इज द मिल्क इज सक्ड आउट, एंड द कॉमन रीजन या डार्क कलर्ड रीजन अराउंड निपल इज नोन एज एरियोला, एंड दिस इज द फैट। एंड यहाँ पे देखो, ये रिब्स हो गया, मसल्स हो गए, पेक्टोरल्स मेजरस हो गया, मेजरस मसल, सॉरी पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये जो चेस्ट का मसल है। एंड यहाँ मेमोरी लोब हो गया। ऐसे मेमोरी लोब पूछ सकता है कितने हैं, तो 15 से 20 है भाई, ऐसे वाले 15 से 20 है। The amount or the size of the breast varies, and it depends upon the amount of fat present in it. देखिए दोस्तों, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बना सकते हैं। सर एक बार सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन बता दीजिएगा। हाँ बता दो। देखिए सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस कुछ ऐसा है,
सबसे पहले मिल्क का फॉर्मेशन इन जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनमें होगा। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, एंड एक क्लस्टर को हम क्या बोल रहे हैं, मेमोरी लोब बोलते हैं, ठीक है। एंड ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको मेमोरी एल्वेलाई बोलते हैं। ये जो है एक आपस में कंबाइन करते हैं एक ही क्लस्टर के, समझिएगा एक ही क्लस्टर के जितने भी एल्वेलाई है वो आपस में कंबाइन करके मेमोरी ट्यूब्यूल बनाते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल जो है एक इधर का एक क्लस्टर का, दूसरे क्लस्टर का, तीसरे क्लस्टर का, कुछ क्लस्टर्स का मिलके मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मान लो 4-5 मेमोरी डक्ट हो गया ऐसे। एंड ये क्या है, आपस में कंबाइन करेंगे एंड एक स्वेलन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला हमेशा ना स्वेलन स्ट्रक्चर को कहते हैं, फूले हुए को। एंड ये सारे एम्पुला क्या है, इस ट्यूब में खुलते हैं जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, थ्रू विच इट इज सक्ड आउट, ठीक है। तो मेमोरी एल्वोलाई हो गया, वहां बनेगा ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल बाहर। हो गया। तो यही हमारा सीक्वेंस है, मतलब याद रखना है एल्विलाई में बनेगा मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये हमारा सीक्वेंस है जिसमें कि क्या होता है, मिल्क फ्लो करता है। बनेगा एल्विलाई में, कब बनेगा, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। किसके प्रेजेंस में, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहाँ से निकलेगा, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। लिखिए तमन्ना, आप, आपका छूट गया था। सर रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहे। क्या चीज? रिकॉर्डिंग हाँ हो रहा है, नहीं डाल भेज रहे देंगे, यार। डाल देंगे, हाँ।
हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखिएगा गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा गैमीटोजेनेसिस। अगर हम गैमीटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो गैमीटोजेनेसिस हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कि गैमीटोजेनेसिस होता क्या है। तो यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस कहने का मतलब क्या हो गया कि गैमीट फॉर्मेशन, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट्स जो है वो कहाँ फॉर्म करेंगे, गोनैड्स के अंदर। गोनैड्स क्या है भाई, मेल गोनैड की बात करें तो वो टेस्टिस हो गया, एंड फीमेल गोनैड की बात करें तो वो ओवरीज हो गए। यहीं पे क्या है, फॉर्मेशन होता है किस चीज का भाई, तो गैमीट्स का। अगर हम टाइप्स ऑफ गैमीटोजेनेसिस की बात करें तो दो तरीके का हो गया। मेल में क्या बनता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोन बनता है, तो इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है, एग बनता है, तो एग के लिए वर्ड oogenesis यूज करते हैं हम लोग। तो दो तरह का गैमीटोजेनेसिस हमको पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के केस को, दूसरा हो गया हमारा oogenesis। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा गैमीटोजेनेसिस, एंड उनमें ये यहाँ तक पॉइंट लीजिए, फिगर कोई नहीं बनाना। हो गया, चलिए अब देखिए पहला हम लोग देखेंगे वो है स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो हेडिंग डालेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो भाई दो स्टेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस के होते हैं। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है कि इसमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स एक इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ है, या इमेच्योर स्पर्म हम कह सकते हैं इसको, इमेच्योर स्पर्म। एंड पहले इमेच्योर स्पर्म बनता है, फिर जाके क्या होता है, इमेच्योर स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैच्योर स्पर्म में। इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो दो चीजें हैं, पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स बनेगा, फिर स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ एक मैच्योर स्पर्म्स में ट्रांसफर होगा, जिस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो दो स्टेजेस है भाई, एक क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, दूसरा स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस।
हो गया? देखिए आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या चीजें होंगी। देखिए इस फ्लो चार्ट की मदद से हम काफी आसानी से समझ सकते हैं। ये याद करिए कि ये वाला जो चीज है हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को पढ़ा था। मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर हम लोगों ने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, टेस्टिस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था एंड इसमें ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल ऐसे प्रेजेंट था, है ना। तो यही वाला ट्यूब्यूल है, काट के अंदर से देखते हैं तो कुछ हमको ऐसा नजर आता है। एंड ऐसा में क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया। ये नॉर्मली क्या होता है कि डिवाइड करते रहता है, ठीक है, एंड डिवाइड करते रहता है, ये अपना नॉर्मल सेल भी बना रहा है। एंड देखने को मिलता है दो तरह का, एक डिवाइड भी हुआ, सेल डिवीजन भी देखने को मिलता है, सेल डिफरेंशिएशन भी। सेल डिवीजन क्या है, नॉर्मली ये स्पर्मेटोगोनिया अपने ही जैसा स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। दूसरा क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा सा मेच्योर करके दूसरा तरह का स्पर्मेटोगोनिया बनाता है जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया भाई, मतलब माइटोसिस के ही थ्रू क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। मतलब फिर से बता रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया पूरा अंदर से वॉल को घिरा हुआ है, ठीक है, एंड क्यूबॉइडल सेल है, उसमें दो तरह का डिवीजन हो रहा है। एक तो नॉर्मल डिवीजन की जैसा स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने ही जैसा दूसरा स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। एंड दूसरा सेल डिफरेंशिएशन है जिसमें क्या हुआ है, वो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके क्या कर रहा है कि दूसरा स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ब्लू वाला यहाँ देखो ऑरेंज वाला बना रहा है, ये ऑरेंज वाला क्या है भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, ये पिंक वाला दो बना, तो एक जो डिवाइड कर रहा है वो कितना बनाएगा, दो, ठीक है, दो बनाएगा मियोसिस फर्स्ट, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की हम बात करें तो क्योंकि हम मियोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर क्या है, ये जो पिंक वाला है वो डिवाइड करके दो, मियोसिस सेकंड होगा और इक्वेशनल डिवीजन एन और एन ही प्रोड्यूस होगा। तो ये वाले मियोसिस 2 के बाद क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्मेटिड्स। यही मैंने बताया कि पहले स्पर्मेटिड्स बनता है, यहाँ तक का प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में होता है एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये स्पर्मेटिड जो है भाई ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजोआ में, इसको स्पर्मियोजेनेसिस हम लोग कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ निकले, 4, ठीक है, 4 निकले, यही चीज होता है। तो जैसा हम लोग जानते भी है कि एक मियोसिस में कितने सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो भाई 4 प्रोड्यूस होते हैं, यही चीज कह भी रहा है। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका फ्लो चार्ट नोट कीजिए। समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो आ गया। हाँ, तो देखो ये फ्लो चार्ट मेनली क्या है, स्पर्मेटोगोनिया दो तरह का, मतलब डिवाइड करेगा तो दो तरह का सेल बनाएगा। एक तो हूबहू अपने जैसा, तो वो नॉर्मल ब्लू वाला ब्लू बनाया जो साइड वाला दिख रहा है हमको। एक क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके थोड़ा अलग बनाता है, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये भी डिप्लॉयड है, माइटोसिस से हुआ है तो डिप्लॉयड होगा। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक तरह का क्या बिहेव करेगा, मायोसाइट के रूप में, क्योंकि इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट निकलेगा, ये हो जाएंगे हैप्लॉइड। फिर दो से क्या होगा, 4 निकलेंगे स्पर्मेटिड्स। मियोसिस 2 के बाद स्पर्मेटिड्स जो है वो इमेच्योर स्पर्म है, वो ट्रांसफॉर्म होंगे मैच्योर स्पर्म में, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग। लिखिए तो इसको, ये दोनों बनाइएगा, जो लिख रहा है एक ही साथ बनाइएगा, जैसे बना हुआ है ना फ्लो चार्ट, बगल में लिखा हुआ जो है और इस साइड का जो फिगर है, एक स्पेस नहीं है तो फ्रेश पेज में बनाइएगा।
हो गया। देखिए यही चीज हो रहा है यहाँ पे हमको। अब थोड़ा फिगर को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये तो हमारा टेस्टिस के बीच में क्या है, मान लो कि ये ट्यूब है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन नजर आ रहा है, ये ट्यूब के अंदर का रीजन है, ठीक है। ये ट्यूब के अंदर का रीजन है। फोल्ड बना होगा तो बीच बीच में स्पेस होगा, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। एंड इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो फाइबर्स बनाते हैं। फिर क्या है भाई, तो इंटरस्टिशियल सेल याद करना, इंटरस्टिशियल सेल बताए थे, इसी को लेडिंग सेल भी कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है ना। तो ये वाले जो सेल्स थे वो लेडिंग सेल्स थे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन करते हैं। एंड इसके अंदर ये जो स्पेस है, इसके अंदर ही के जो कंपार्टमेंट है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, तो इसी को हम कह सकते हैं एक तरीके से यही प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का पार्ट। एंड इसमें क्या क्या चीजें देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिवाइड करेगा अपने ही जैसा स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, या फिर ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या होगा, रिडक्शन। एंड रिडक्शन होके कितने स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2 सेकेंडरी वाले। सेकेंडरी कितना बनेगा, 4। देखो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बने, है ना। एंड ये स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं कि फाइनली ट्रांसफॉर्म होके इसको यहाँ निकलना है, ठीक है, इसको यहाँ निकलना है। लेकिन ये जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक बीच का स्टेज आता है जो कि लेट स्पर्मेटिड्स कहते हैं, जो इस पिलर लाइक सेल्स में, जिसको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, इसमें ये घुसा रहता है अंदर और न्यूट्रिशन लेते रहता है। जब ये फाइनली न्यूट्रिशन ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक मेच्योर स्पर्मेटोजोन में। एंड ये इसके कैविटी में आ जाता है, ये ट्यूब का कैविटी हो गया। ये देखो जितना चीज है वो क्या हो गया, वॉल हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो वॉल है। एंड बीच में जो स्पेस होगा जहाँ स्पर्मेटोजोन रिलीज होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट निकालेगा, एक स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स निकालेगा, इसीलिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स निकाले, 4 निकाले। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो है ये कवरिंग है जिसको बेसल लैमिना हम लोग कहते हैं। इधर वाला बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला अंदर वाला पोर्शन है। फिगर नहीं बनाना है, फिगर पहले बनाए थे हम लोग, इसमें भी कुछ खास लिखने का जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये पॉइंट लिख लीजिए, तो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट्स लिख लीजिए, ये वाला। हो गया।
देखिए ये है स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मिएशन का प्रोसेस। स्पर्मिएशन, ये देखो एबीसीडी हमको नजर आ रहा है ना भाई, एबीसीडी है क्या, ये एक्चुअली पिलर लाइक सेल जो है सर्टोली सेल्स वही है। ये जो है भाई, ये जो है ये है पिलर लाइक सेल, सर्टोली सेल्स। स्पर्म्स आके पहले क्या होता है, अंदर तक पेनिट्रेट करके रहता है, ठीक है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता है, ये बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है एंड फाइनली रिलीज हो जाता है। एंड इसी चीज को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या है, स्पर्म हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में न्यूट्रिशन ले रहा है एंड फाइनली जो वो कैविटी में जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब जो स्पेस है, जैसे मान लो कि ये हम लोग स्पेस बनाए, ये इसका वॉल, सॉरी ये इसका वॉल है, तो वॉल में ही सर्टोली सेल्स है, ये न्यूट्रिशन ले रहा है। एंड जो ये ल्यूमेन है, जो बीच में कैविटी है, इसमें जो स्पर्म आ जाता है, यहाँ से यहाँ आना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वॉल को छोड़ दिया, अब क्या हुआ उसके कैविटी में आ गया है, इसी चीज को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये है स्पर्मिएशन। इसमें ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, तो एबीसीडी फिगर बनाइए, स्पर्मिएशन लिखिए, इतना लिखिए। स्पर्मिएशन है क्या भाई, सर्टोली सेल से रिलीज होके कहाँ आ गया, उस कैविटी के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों। हो गया, बन गया।
हो गया। चलो देखिए नेक्स्ट जो है कुछ रोल है हार्मोन्स का स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो थोड़ा हम लोगों को समझना है एक्चुअली। तो हार्मोन्स का रोल थोड़ा देखना है, यहाँ देख लीजिए फिर फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले रोल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स का कोई रोल होता है क्या? तो भाई होता है। कैसे होता है तो देखते हैं। देखिए मेन जो हार्मोन निकाल रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ना, ये इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को निकालता है, एंड जो कि वो हार्मोन्स बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड is directly controlled by hypothalamus, which is hypothalamus ऊपर रहता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे प्रेजेंट होता है, तो ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन, दो तरह का हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालता है। एक को ना रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई हार्मोन निकालो तू। दूसरा वाला जो होता है उसको हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। तो सेकंड जो होता है वो होता है इनहिबिटरी हार्मोन, एंड फर्स्ट जो होता है वो होता है रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि भाई निकालो। तो जीएनआरएच, जीएनआरएच कहने का मतलब क्या हो गया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच है क्या भाई? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम निकालो हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकालेगा? तो दो गोनाडोट्रोपिन्स निकालता है, ठीक है, दो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन करता है ये प्रोटीन, दो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन करता है। एंड क्या क्या है वो? सबसे पहला है, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब अभी तक क्या क्या हुआ? हाइपोथैलेमस भाई एक तरह का रिलीजिंग हार्मोन निकाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई तुम दो तरह का हार्मोन को सिक्रीट करो। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो दो हार्मोन सिक्रीट करता है उसमें से एक हार्मोन एलएच है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, दूसरा एफएसएच होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। काम क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल पे काम करता है, लेडिक सेल पे जो कि इंटरस्टिशियल सेल है। इंटरस्टिशियल सेल निकालता क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या हो गया भाई? मेल हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो वर्क कैसे करेगा? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी बिल्डअप करेगा, साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्टिमुलेशन करता है, उसको भी स्टिमुलेट करता है कि भाई स्पर्म भी बनाओ। साथ ही साथ एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स में काम करेगा। सर्टोली सेल्स क्या कर रहा है? नरिशिंग सेल्स है, नरिशमेंट दे रहा है। तो वो क्या करेगा? कुछ सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर्स को सिक्रीट करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो दो चीज हो रहा है, दो हार्मोन निकाल रहा है। कौन कौन सा? एलएच और एफएसएच। एलएच का काम क्या है? सर्टोली सेल पे, सॉरी लेडिक सेल पे काम करना। क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है भाई? तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बिल्डअप करना। दूसरा काम क्या है भाई? तो दूसरा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है स्पर्मेटोगोनिया से वो भी इंक्रीज होता है। दूसरा एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है, क्योंकि सर्टोली सेल से ही क्या हो रहा है? फाइनली स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। कैसे भाई? स्पर्मियोजेनेसिस से, जहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटिड का, किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। कब? न्यूट्रिशन लेने के बाद, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें काफी एसेंशियल रोल है दो हार्मोन का। एक हो गया एलएच, दूसरा हो गया एफएसएच। दोनों कौन निकाला? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कब निकाला? जब हाइपोथैलेमस उसको रिलीज करने के लिए बोला। कैसे? जीएनआरएच से, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड जब यही ज्यादा क्वांटिटी में होने लगता है तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन निकालता है, तो बंद हो जाता है प्रोसेस।
लिखे तो इसको। हो गया, लिखिए। नहीं हुआ।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का हम कह सकते हैं हार्मोनल रोल हो गया। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ये इसका हेड रीजन होता है, ये मिडिल पीस है, एंड मिडिल पीस के साथ साथ पीछे टेल रहता है जो काफी लंबा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेड रीजन नॉर्मल एनिमल सेल जैसा है जिसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। एंड इसके टिप पे इसके टिप पे क्या है? एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम की हम बात करें तो एक्रोसोम है क्या भाई? एक्रोसोम हम कह सकते हैं कि इसके टिप पे पाया जा रहा है ये स्ट्रक्चर एक्रोसोम। एंड एक्रोसोम भाई है क्या? तो हम कह सकते हैं कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम्स पड़ा होता है जो कि ओवम के वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। ये इसका हेड रीजन है 5 माइक्रोमीटर का, मिडिल पीस 5 माइक्रोमीटर का। एक प्रिंसिपल पीस होता है जो टेल, सो जो टोटल जो टेल का लंबाई है वो 55 माइक्रोमीटर है, ठीक है, या 60 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स रहता है ये, ठीक है। मतलब 55 है, टोटल क्या हो गया 60 या 65 के आसपास हो गया। तो ये स्पर्म है, एंड पूरा स्पर्म जो है वो ऊपर से नीचे तक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। पूरा जो स्पर्म है वो ऊपर से नीचे तक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। हेड, मिडिल पीस एंड टेल रीजन हो गया ये इसका, ठीक है। ये बनाइए तो फिगर इसका, ये वाला बनाइएगा, ये साइड वाला, ये वाला फिगर बनाइएगा। हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, उसमें बनाइए। हो गया? तो यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का स्ट्रक्चर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड इसके नोट्स और वीडियो दोपहर तक अपलोड हो जाएंगे। एक लास्ट क्लास का भी बचा है जिसको मैं अपलोड कर देता हूँ। बना लीजिए और हो जाएगा तो लीव कर दीजिए।